हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। डिफरेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को किस तरह से हम ट्रीट करते हैं वो देखते हैं अभी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सरसाइज 5.4 को कवर करता है। पूरा का ये टॉपिक एक्सपोनेंशियल पर ही है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। आप ज़रा समझने की कोशिश करो। वैसे आप जानते हो कि अगर y इक्वल्स टू जानते हो आप ex है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy/dx लिखते हैं, तो ex का ex ही होता है। बस यही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस पर ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसी में सपोज करो कि y हमारे पास e है, e पर पावर मान लो 2x है सपोज, तो उस हालत में हम dy/dx पहले ex का करेंगे तो e2x का हो जाएगा। फिर दोबारा से इसमें 2x को फिर से करना होता है। 2x का चैन रूल में आप पढ़े हो, 2x और 2x का 2 हो जाएगा, तो ये इसका ये हो गया 2e2x। यही एक्सपोनेंशियल सीरीज का ये है। इसमें स्क्वायर भी होता है, तो वो आप उसको भी आप कर सकते थे। y इक्वल्स टू सपोज e पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले dy/dx आप निकालोगे तो ये हो जाएगा, e पर जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगा। फिर इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का फिर से हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज़ रहा। ई एक्स पर स्क्वायर ये रहेगा ही, और इनटू हो जाएगा 2x स्क्वायर का 2x हो गया। हालांकि x का फिर करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो ये इसका 2x e x स्क्वायर ये आंसर हो गया। इस तरह से एक्सपोनेंशियल वाली सीरीज़ को हम एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। जो एक्सरसाइज में थोड़े क्वेश्चन दे रखे हैं उसको आप देखो। अगर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर ई एक्स है, उसके नीचे है साइन एक्स। तो अब चूँकि एक्सपोनेंट के केस में है तो आप इसको जानते हो कि क्वेश्चन रूल से आप कर सकते हो। dy/dx लिखेंगे, ये आगे आएगा पहले साइन एक्स, फिर ऊपर वाले में dx माइनस, फिर ex को बाहर करेंगे और d/dx ऑफ साइन एक्स, नीचे इसका होल स्क्वायर हो जाता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर साइन एक्स का साइन एक्स ही रहा, ex का ex माइनस ex का कुछ नहीं कर सकते हैं, और साइन एक्स का हो गया cos एक्स अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से ex कॉमन ले सकते हो। ex कॉमन लोगे तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स। बस यही आंसर छोड़ देंगे। ओके, तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसका। दूसरा क्वेश्चन है ई रेज़ पावर साइन इनवर्स एक्स है, ई रेज़ पावर साइन इनवर्स एक्स। तो फिर देखो dy/dx करेंगे, तो पहले तो यही करते हैं, इधर ई साइन इनवर्स का करते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव देखो ई की वजह से पहले तो ऐसे ही आ जाएगा, ई साइन इनवर्स ऐसे ही आ जाएगा। फिर साइन इनवर्स का फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, d/dx ऑफ साइन इनवर्स। ये ई साइन इनवर्स एक्स को कैरी करना होगा, और साइन इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और
एक्स का करेंगे तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, इसीलिए अब सिर्फ आंसर हमारा यही हो गया, ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक अगला है ई पर एक्स है फिर इस पर स्क्वायर है, जैसे हालांकि अभी कर दिया मैंने उसको आगे, पहले डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो ई पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ई एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, यही आंसर छोड़ देंगे। उसके बाद है एक y इक्वल्स टू साइन है, लेकिन इसके अंदर है tan इनवर्स, फिर इसके ऊपर है e माइनस एक्स, ई माइनस एक्स, हाँ माइनस एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले साइन का देखेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस के साथ जो साइन के साथ है वो एकदम एज इट इज उतार देंगे इसमें, tan इनवर्स एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब साइन का काम हो गया तो अब tan में आएंगे, tan का डेरिवेटिव होता है, अब इसमें tan में डिफरेंशिएशन करोगे, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ई माइनस एक्स का, तो ये इसको कुछ नहीं करना है, कॉस tan इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स एज इट इज़ रहा, tan इनवर्स की वजह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, यानी x के साथ जो कुछ है वहाँ पर 1 प्लस एक्स की जगह पर है माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, इस पर होल स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स का। फिर इनटू, अब ई एक्स का देखेंगे तो ई एक्स का क्या हो जाएगा, ई एक्स का तो ई एक्स ही रहता है, लेकिन माइनस ई एक्स है, एक्स पर माइनस ई एक्स है तो माइनस ऐसे रहेगा, लेकिन माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं कर सकते, माइनस आगे आ जाएगा और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स यहाँ लिख दो, फिर इसको लिखो कॉस tan इनवर्स ई पर माइनस एक्स, नीचे ये 1 प्लस ई माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर ऐसे कर दो, ये ज़्यादा से ज़्यादा -2 इस पर ये कर सकते हो, ये स्क्वायर को इस पर डाल सकते हो, -2 से मल्टीप्लाई करके, तो -2x हो जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा से इतना। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। उसी तरह है y इक्वल्स टू लॉग है, लॉग के साथ है कॉस, फिर कॉस के साथ है ई एक्स, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, लॉग का होता है, लॉग का होता है 1, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो लॉग के साथ जो कुछ है वो नीचे आ जाएगा, कॉस ई एक्स ये नीचे आ गया, फिर इनटू इसमें आप इसको ये करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कॉस ई एक्स को ये एज इट इज़ रहा, कॉस ई एक्स एज इट इज़ रहा, इनटू कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन, और इसके साथ जो कुछ है वो ऐसे रहेगा, ये ई एक्स ऐसे रह जाएगा। फिर अब ई एक्स में जाएंगे तो अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स करेंगे, तो ये माइनस रहने दो बाहर, साइन अपॉन सेम चीज़ है, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, 10 और ई पर एक्स हो जाएगा, चूँकि थीटा की जगह पर दोनों सेम है इसीलिए साइन अपॉन कॉस से 10 हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, और एक्स का 1 हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन है जिसमें y इक्वल्स टू ई पर x प्लस फिर ई पर एक्स स्क्वायर, फिर इस तरह से डॉट डॉट करके चला गया है ई पर x 5 तक चला गया। तो एक बार x पर 3 है 4 है, इस तरह से एक बार 1 x पर 1 है, x पर 2 है, इस तरह से। तो आप भी क्या करोगे, वो dy अपॉन dx में सब में d अपॉन dx लगाओ, सब d अपॉन dx ऑफ ex प्लस d अपॉन dx ऑफ ex स्क्वायर प्लस ये एज इट इज लिखता जाएगा ऐसे, प्लस d अपॉन dx ऑफ x पर 5, यहाँ पर ex, यहाँ पर देखो प्लस e पर x स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज़, फिर x स्क्वायर का करेंगे, फिर दोबारा 2x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इस तरह से यहाँ पर और भी ये होगा, हम इसको छोड़ देते हैं अभी। यहाँ पर पहले यहाँ पर आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, e पर है, तो e पर पहले x पर 5 तो हो ही जाएगा, फिर x 5 का फिर से निकालेंगे तो 5x 4 हो जाएगा। इस तरह से आप ex सबसे कॉमन ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ex कॉमन ले लेंगे, ex कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ पर x 4 बच जाएगा। इस तरह से हम चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो आंसर। इसको आंसर ये छोड़ सकते हो ऐसे। एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ई पर रूट है, उसके अंदर है रूट x। यहाँ पर देखो dy बाई dx जब निकालेंगे तो रूट की वजह से 1/2 अंडर रूट ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अब इसमें घुसेंगे अंदर, इसके अंदर घुसेंगे, फिर d अपॉन dx ऑफ ई रूट एक्स, इसको करेंगे, इसका निकालना होगा। तो ये एज इट इज़ रहेगा 2 अंडर रूट ई, ऐसे रहेगा। इसका फिर करेंगे तो ई पर रूट एक्स ऐसे रहेगा, फिर रूट एक्स का फिर आगे करना होगा, रूट एक्स का हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसको तो कैरी ऑन कर रहे हैं, एक्स पर रूट है, यहाँ 2 अंडर रूट ई एक्स पर रूट और इनटू ये हो गया x का 1/2 रूट x का फिर 1 हो जाएगा, 2 जब 4 हो गया। अब इसको बस ऐसे ही आंसर कर सकते हो, 1/4 और e पर रूट x अपॉन e पर रूट x, फिर e पर रूट x। अगला क्वेश्चन देखो, ये है y इक्वल्स टू लॉग, फिर लॉग x है, तो dy अपॉन dx, ये लॉग की वजह से ये लॉग नीचे आ जाएगा, पहले लॉग x होगा, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आए तो फिर यहाँ अब यहाँ पर d अपॉन dx लगाएंगे लॉग के साथ, ये 1 लॉग x तो कैरी करो, यहाँ पर लॉग x का फिर 1/x हो गया, फिर x का तो 1 हो जाएगा, यानी 1/x लॉग x, ये आंसर हो गया।
एक है ये दिस इज y इक्वल्स टू cos x अपॉन दिस इज log x, cos x अपॉन log x। यहाँ पर कोसेंट रूल लगाओगे, dy अपॉन dx कोसेंट रूल लगाओगे तो ये log ऊपर आएगा, पहले log x d अपॉन dx ऑफ cos x माइनस cos x बाहर d अपॉन dx ऑफ log x अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब log x का तो कुछ नहीं करेंगे, x cos का माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस से पहले cos x log x को 1 अपॉन x। अब ये अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि ये log इस x को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ ये नीचे फिर आ जाएगा, वो सबका कंबाइन हो गया। इसको हम एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं, ये माइनस है तो माइनस पहले लिख लो, ये x से मल्टीप्लाई करके इसको भी लिख लो log x और sin x माइनस cos x हो गया। यहाँ ये x नीचे जो आएगा वो सबसे नीचे चला जाएगा, x के साथ इसके साथ log x स्क्वायर के साथ, इस तरह से। अब हम एक और ये क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू है cos और फिर इसके साथ है log x प्लस ex है, हाँ। तो फिर देखो dy अपॉन dx, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन इसका साइन कर दिए, फिर जितना कुछ है वो एज इट इज़ लिखेंगे इसमें। फिर अब इसमें आ जाएंगे डी अपॉन डी एक्स और ये अंदर ब्रैकेट में log x प्लस e x। अब ये माइनस साइन log x एज इट इज़ प्लस e x भी इंटू इस log की वजह से, ये तो प्लस में है तो इस log का अलग डेरिवेटिव होगा, इसका अलग, तो 1 log का हो गया 1 अपॉन x प्लस इसका हो जाएगा e x। और ज़्यादा से ज़्यादा बस ऐसे ही छोड़ सकते हो आंसर, यहाँ ये प्लस के फॉर्म में है तो ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। साइन log x प्लस e x अपॉन x इंटू में था ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। तो इसको अगर हम चाहें तो 1 प्लस ई एक्स लिख के और ये x सबके नीचे डाल सकते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस x से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ये सॉरी x ऐसे। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला ये भी ख़त्म हो गया। अब ये मतलब कि हम समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन होंगे वो आप अगले इसमें देखोगे। हालांकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा तुमको और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सब। ओके, ठीक, थैंक यू।